Hello, my dear young and dynamic future officers. Welcome you all back to AVKS Academy. AVKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड होपफुली आपका रिवीजन सही वे में चल रहा है एंड आज का वीडियो डेफिनेटली आपके पेपर 2 में और भी स्कोर एनहेंस करेगा। 10 मिनट का वीडियो ज़रूर लास्ट तक दिखेगा। अगर आप लास्ट तक देखते हो डेफिनेटली ये जो आप प्रेसी देख रहे हो इस काइंड ऑफ प्रेसी आप भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो प्रेसी राइटिंग का क्या क्या डूज है डोंट्स क्या है। एक्चुअली प्रेसी राइटिंग ईजी है लेकिन काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, लेकिन एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही ईजी लगेगा। आप प्रेसी जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाओगे 6 अगस्त को, उस दिन आप प्रेसी छोड़ के नहीं आओगे। ओके, दैट इज़ गारंटेड। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखो एंड मोर ओवर इसमें मैं रूल्स ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बेसिकली कैसा एक सैम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैसा अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको सिखाया। तो लास्ट तक देखना है एंड चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डिटेली एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेसी में बेसिकली क्या क्या होने चाहिए, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रेसी। ठीक है, प्रेसी आपका टोटल 15 मार्क्स का होता है, सबको पता है। ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट क्या है? इसमें वर्ड लिमिट कुछ नहीं होता है। जो भी पैसेज आपको मिलेगा, पैसेज का 1/3 करना है आपको। समझ लो पैसेज आपको 300 वर्ड्स में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पैसेज 300 वर्ड्स में मिलेगा देन 1/3 क्या होगा इसका? 100 होगा। ठीक है, तो 100 प्लस और -5 एक्सेप्टेबल है। अगर 105 भी चल जाए कोई बात नहीं, 95 to 100 भी कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस और -5 इज एक्सेप्टेबल। तो फर्स्ट रूल क्या है? पैसेज जो भी आपको मिलेगा उसका 1/3 आपको करना है। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रेसी में आपको क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ऐसा आपको बॉक्सेस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसी में क्या करना है? जो भी बॉक्स है, एक एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए। 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। ठीक है, 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ईज है, एक ही बॉक्स में आएगा। आर है, एक ही बॉक्स में आएगा। शी एक ही बॉक्स में आएगा। ए एक ही बॉक्स में आएगा। ठीक है, समझ लो अभी सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स ऐसा करके कुछ आया, एब्रीवेशन कुछ नहीं है वहां पे, सीआरपीएफ करके कुछ नहीं है, तो कैसा लिखोगे? एक ही बॉक्स में लिखोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऐसा आपको लिखना है। एब्रीवेशन नहीं देना है, सी अब समझ लो सीआरपीएफ करके ऐसा नहीं देना है। ठीक है, एब्रीवेशन वहां पे आपको नहीं देना है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऐसे आपको वहां पे मेंशन करना है। इज इट क्लियर? तो ये थोड़े रूल्स है आपको जो फॉलो करने हैं। ठीक है, 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉक्सेस में जो कुछ भी आप लिखोगे इट शुड रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल पैरा, मतलब ओरिजिनल पैसेज बोल। रेप्लिका ऑफ द पैसेज होना चाहिए। रेप्लिका मतलब जो एज इट इज पैसेज में है सेम वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। चेंज इन द सेंस आपके खुद वे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहाँ पे दिया है इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री। तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। आपको इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री वही आपको बॉक्स में फिलअप करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पैसेज में जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा सेम एज इट इज आपके वर्डिक्स में प्रिसाइज करके, प्रिसाइज वेरी प्रिसाइजली आपको क्या करना है? बॉक्सेस में फिल करना है। और आसानी तरीके से, आपने कभी भी नोवेल पढ़ा होगा ना, या कोई चैप्टर्स आपने एनसीईआरटी में बुक्स में चैप्टर्स अभी पढ़े होंगे, आप नोवेल्स पढ़े होंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में समरी होता है। समरी में क्या लिखा होता है? समरी में क्या लिखा होता है? जो कुछ भी चैप्टर के रिगार्डिंग डिटेल्स है, चैप्टर में मेन मेन पॉइंट्स है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, जो भी मेन मेन पॉइंट्स है सेम एज इट इज समरी में होता है। तो प्रेसी में भी वही करना है। जो कुछ भी आप पैसेज में पढ़ोगे सेम एज इट इज आपको प्रिसाइज मैनर कट शॉर्ट करके आपको प्रेसी में मतलब बॉक्सेस में आपको लिखना है। होपफुली यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट करके पूछो क्या आपका डाउट है। अगर ये वे आप फॉलो करते हो डेफिनेटली 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स में 12 मार्क्स तक आप आराम से स्कोर कर पाओगे। मिनिमम 10 मार्क्स तक आप स्कोर कर पाओगे। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रेसी में ट्राई करो कि कैपिटल वर्ड्स लिखने का। ठीक है, मैं दिखाता हूं यहां पे। यस, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सैंपल प्रेसी है यहाँ पे, ठीक है। तो सैंपल प्रेसी में देख सकते हो हमने कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ट्राई दैट कि आप सैंपल मतलब जो भी आप वर्ड्स लिखोगे दैट शुड बी नहीं बोल रहा हूँ, प्रिफरेबली इट शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स, प्रिफरेबली। सो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि क्या क्या मैंने अभी तक डिस्कस किया है, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसी नॉर्मली कैसा लिखना चाहिए, ठीक है। पैसेज से आपको कंटेंट कैसा गैदर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए थोड़ा वेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि पैसेज आपका 1/3 होना चाहिए, ठीक है। प्रेसी आपका 1/3 होना चाहिए ऑफ द पैसेज या पैराग्राफ, वॉट आर इट मे बी। तो 1/3 एग्जैक्टली +or-5 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा मत करोगे 70 वर्ड्स 80 वर्ड्स लिख के आ जाओगे, मतलब समझ लो आप 1/3 आपका 120 आ रहा है, वो आप 90-80 के आसपास लिख के आओगे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, ओके। एंड कट मार्क्स ऐसा कुछ मत करना। इफ़ पॉसिबल पेंसिल से लिखो, कोई बात नहीं, बाद में पेन से आप यूज़ कर सकते हो, पेंसिल से पहले रफ ड्राफ्ट बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया है आपका वन वर्ड में वन बॉक्स में 1 वर्ड ही आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेसी शुड बी रेप्लिका, मतलब जो भी पैसेज आप पढ़ रहे हो उसका रेप्लिका होना चाहिए, सेम एज इट इज़ आपको लिखना है, लेकिन आपके ओन वर्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई चेंजेस, कोई ओपिनियन, कोई कंक्लूजन टाइप, सजेशंस टाइप कुछ भी नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? व्हाट इज व्हाट, बस खत्म। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेसी आपको जो भी वर्ड्स होते हैं प्रिफरेबली आपको कैपिटल वर्ड्स में फिलअप करना है, बस ये सारे फॉलो करो। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, मतलब कैसा आपको कंटेंट गैदर करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी फ्रैंक, यहाँ पे आपको टाइम सेव करना है। 15 मार्क्स, मतलब आप बताओ कि कितना समय यहाँ पे मिल रहा है, कितना समय मिल रहा है? आप क्या सोच रहे हो कितना समय मिल रहा है? क्या 15-20 मिनट मिल रहा है आपको? नहीं। 15 मार्क्स मतलब आपको मिल रहा है यहाँ पे अराउंड 13 to 14 मिनट्स, बस इतना ही टाइम आपको मिल रहा है। 13 to 14 मिनट्स में आपको प्रेसी लिखना है। क्या ये पॉसिबल है पूरा पढ़ के आप फिर से पूरा याद करके यहाँ पे आप लिखोगे? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे है। एक बार आप देखोगे डेफिनेटली आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। ये मेथड फॉलो करो, कभी भी आप नहीं भूलोगे। ऑलरेडी जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स उनको भी हमने बताया है, आपको भी मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि यू आर ऑल्सो स्टूडेंट्स फॉर अस, आप भी एवीकेएस का फैमिली हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आपका पैसेज है, 395 वर्ड्स है, उसका मतलब कितना देना है आपको? अराउंड 130 वर्ड्स आपको प्रेसी में देना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी पैसेज आपको मिलेगा वो आपको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। क्यों पैराग्राफ में डिवाइड कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। समझ लो मैं यहाँ पे तो पैराग्राफ में डिवाइड किया गया नहीं है, लेकिन मैं खुद से इसको डिवाइड करूँगा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैरा बन गया, ठीक है। मतलब लैंग्वेज से लेके चाइल्ड तक, यहाँ से लेके फिर से यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक पैरा बना दूंगा। इज इट क्लियर? एंड यहाँ तक, यस यहाँ तक बना देंगे, यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद कल्चर से लेके यहाँ तक बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बट से लेके लास्ट तक, ठीक है। मतलब ये आपका हो गया फर्स्ट पैरा, ये आपका हो गया सेकंड पैरा, ये आपका हो गया थर्ड पैरा, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ पैरा। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम आपको निकालना है एग्जैक्टली पैरा पैरा के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्ट पैरा में आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट शुड बी रिटन हियर। फॉर प्रेसी रफ ड्राफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रफ ड्राफ्ट क्या बोलते हैं? रफ वर्क बोलते हैं बेसिकली। वो लास्ट में नहीं करना है, फॉर प्रेसी आप यहीं पे रफ वर्क कर सकते हो। मतलब फर्स्ट पैरा में जो कुछ भी आपको समझ में आया है, ये पैरा पूरा पढ़ोगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है। ये पैरा पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया, एक 2 लाइन में यहाँ पे लिखो, 2 या मैक्सिमम 3 लाइन समझ लो। ये पैरा पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपको समझ में आया है पैरा के बारे में, आपके ओन वर्ड्स में एक 3 लाइन लिखो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे 3 लाइन लिख रहे हो, वेरी गुड। फिर से सेकेंड पैरा पढ़ो। सेकेंड पैरा में आपको जो कुछ भी समझ में आया है, सेकेंड पैरा में जो भी आपको समझ में आ रहा है, फिर से कंटिन्यूशन करो, उसका भी एक 3 लाइन लिखो। थर्ड पैरा पढ़ो, क्या यहां पे आपको क्या समझ में आया, वो भी आप 3 लाइन लिखो, ठीक है।
मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग। लास्ट पैरा पढ़ो, क्या समझ में आया लास्ट पैरा में आपके, वो भी आप यहाँ पे 2-3 लाइन में लिखो, बस हो गया। जो भी यहां पे आप लिखोगे सिंपली एज इट इज आपको बॉक्सेस में फिल कर देना है। जो कुछ भी यहां पे रफ ड्राफ्ट बनाओगे सिंपली एज इट इज आपको बॉक्सेस में फिल करना है। दिस इज द वे यू हैव टू प्रेजेंट अ प्रेसी इन लेस टाइम। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसा आपको प्रेजेंट करना चाहिए। सो ये एक मेथड हो गया है। और एक मेथड क्या है, ये पूरा कंप्लीट पैसेज को 2 पैरा में डिवाइड कर दोगे। एक पैरा में क्या समझ में आ रहा है, सेकंड पैरा में क्या समझ में आ रहा है, वो सिंपली रफ ड्राफ्ट के तौर पे यहां पे लिखोगे। यहां पे लिखना चाहिए, ये मत सोचो कि हमने यहाँ रफ वर्क कर दिया है। ये रफ वर्क आपको करना है, यहीं पे करना है, लास्ट में नहीं, यहीं पे करो। फॉर एसेस आर्गुमेंट्स एंड रिपोर्ट लास्ट में करना है आपको, लेकिन प्रेसी में यहीं पे करो। नीचे प्लेस दिया जाएगा वहां पे, अगर प्लेस नहीं है तो लास्ट में कर सकते हो, प्लेस है तो यहीं पे करो। और जो कुछ भी आप यहाँ पे रफ, मतलब रफ इन द सेंस जो कुछ आपने मीनिंग यहाँ पे लिखा है सेम एज इट इज आपको बॉक्स में फिलअप करना है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं तो कमेंट करो, मैं आंसर करूँगा, आंसर करने का ट्राई करूँगा। सो अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि बेसिकली स्टूडेंट्स गलतियाँ क्या कहाँ करते हैं। ठीक है, गलतियाँ मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, थोड़े बहुत आप इससे अपने आप को मतलब जज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लाइन आपने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक यहाँ आपने पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला एक वर्ड उठा लोगे, 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 बस खत्म। नहीं तो ये जो लाइन पढ़े हो, लाइन का क्या मीनिंग है आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपका प्रेसी नहीं बनेगा। एटलीस्ट आपको एक पैरा पूरा बनाना पड़ेगा, एक पैरा का पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये स्कोरिंग है जी, यहाँ पे ये स्कोरिंग है। ये 15 में से आपको 10 मार्क्स में मिल जाता है तो स्कोरिंग है ना, मोर देन 70% ऑफ द मार्क्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना। जहाँ पे स्कोरिंग है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रेसी इज नॉट अ वीक एरिया, इट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग एरिया, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट है मुझे आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली वी विल आंसर यू। एंड एवीकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हम आपको वहाँ पे देते रहेंगे। आपका रिविजन होपफुली बहुत अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस करो पेपर टू मोर। एंड थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।